अलग से टाइम दो फॉर्म भरने का, नॉर्मलाइजेशन नहीं सहेंगे, छात्र एकता किस तरह से देखिए। दोस्तों, क्या चल रहा है बिहार में? बिहार के छात्र अपने हक अधिकार के लिए पटना की सड़कों पे आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए निकले और उनपे बिहार पुलिस ने बर्बर तरीके से लाठियां चार्ज कर दी। इतनी बड़ी अभी न्यूज पूरे बिहार में बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे कोई नेता, पक्ष हो या विपक्ष, कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या क्या ये गलत बात है? कोई छात्र अपना हक अधिकार के लिए लड़ता है क्योंकि पारदर्शिता सरकार के अंदर ही नहीं है। अगर पारदर्शिता सरकार के अंदर होती तो शायद इतना बड़ा आंदोलन बिहार के अंदर नहीं होता। कुछ टाइम पहले प्रयागराज में हुआ, आज बिहार में हो रहा है। इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतना बड़ा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी लोग मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, नहीं कहीं रोजगार कुछ भी नहीं है। खान मास्टर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, रामान सर को गिरफ्तार किया गया, ये लोग तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए आ गए। बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्यों कर रही है? 2 शिफ्ट में एग्जाम ले रही है, फिर 2 शिफ्ट में एग्जाम लेगी, दोनों का पैटर्न अलग रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा। पढ़ने वाले स्टूडेंट, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट, सारे का खिचड़िया कर देगी। ऐसे बिहार सरकार नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। 1000 सीट पे आप तो 60% तो सीट आप बटाधार कर देते हैं। विभाग के लोग और नेता, विधायक के सांसद अपने चाचा भतीजा में ही बांट देते हैं, पटी पटदार में ही बांट देते हैं। बचा 30%, 40% सीट पे आप उसमें जो पैसा देता है 25 लाख, 30 लाख, 1-1 करोड़ में एसडीएम का पोस्ट बेचा जा रहा है। क्या हो रहा है भैया बिहार में? और जो पुलिस वाले जो मार रहे हैं स्टूडेंटों को, कल के डेट में वो भी तो छात्र ही थे। आज वो शासन प्रशासन के ऊपर आदेश देकर के इस तरीके का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए क्या हो रहा है। पटना का डीएम, पटना का एसपी, कभी तो भी स्टूडेंट रह रहे होंगे। क्या वो पैसा दे के बने हैं या कि कोई जुगाड़ पानी के माध्यम से वो बन गए डीएम एसपी? हो सकता है। और क्योंकि अगर वो दर्द नहीं समझ रहे हैं तो ऐसा ही हो सकता है। जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक पूरे बिहार में पूरे पटना के स्टूडेंटों को मारा गया है, भाई साहब आप देख के ताजुब है। देखिए मैं वीडियो चला दिया हूं आपको, आप देख सकते हैं किस तरीके से नरसंहार किया गया था। साइमन कमीशन का ही ये सब औलाद है। बिहार पुलिस या पूरे देश भर की पुलिस साइमन कमीशन का ही औलाद है, क्योंकि साइमन कमीशन ने लाठी भंजवाया था। लाला लाजपत राय को लाठी मारते मारते ही मार दिया, क्योंकि उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाया था और हक अधिकार के लिए बोलने की आवाज, आजादी, आज बोलने पर भी बैन कर रहे हैं सरकार। डबल इंजन की सरकार बिहार में होने के बावजूद भी इस तरीके का दशा देखने को मिल रही है। कोई भी विपक्षी पार्टी अभी लीड नहीं कर रही है, क्योंकि भाई अगर आपको अपने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही पड़ेगा, अपने जनता को क्योंकि आप टैक्स वसूल रहे हैं ना भाई, पूरा खजाना आपके पास है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। और जब पब्लिक रोड पे आती है तो उसको मार के भगा देते हैं। और मारने वालों को भी हम कहना चाहते हैं, आपके भी बच्चे होंगे, अब तक आप सर्विस में हैं, लोग सर्विस में रहते हैं मुंह बंद करके रखते हैं, जब सर्विस से रिटायरमेंट होते हैं तो तब जाके सरकार की पोल खोलते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं, ऐसे करप्ट सिस्टम में काम करने से बेहतर है कि उस चीज को त्याग दीजिए। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। आज के सोशल मीडिया के जमाने में लोग को आवाज उठाना ही पड़ेगा। अब वो सन 47 और सन 70-80 का जमाना गया, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भाई सारे लोग जागरूक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बंदे का आवाज दबा रहे हैं। कौन चुनाव लड़के इसमें नेता बनना चाहता है? छात्र के प्रतिनिधि दिलीप कुमार को जिस तरीके से मारा पीटा गया, उसको बेऊर जेल भेज दिया गया, क्योंकि छात्रों को लीड कर रहा था इसलिए। जरा सोचिए, छात्र को जो लीड कर रहा है उसी को मार काट के जेल के अंदर भेज दिया। किस जुर्म में किया गया भाई? हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? हमारा क्या भारत का संविधान, हमारा मौलिक
मौलिक कर्तव्य नहीं देती है? हमारा मौलिक कर्तव्य है अपने हक अधिकार को उठाने के लिए। अब जिस इंसान को फंडामेंटल राइट के बारे में ही नहीं पता है और सरकार उसको मार के दबा के इस तरीके की प्रतिक्रिया कर रही है, जरा सोचने की वाली बात है। हमने वीडियो देखी है, बहुत सारी चीज के मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा चलो यार इस पे एक वीडियो किया जाए। लेकिन मेरा भी निवेदन है बिहार सरकार से, बिहार प्रशासन से भी, कि आप इससे पहले स्टूडेंट ही रहे होंगे और इस तरीके का बर्ताव आज के डेट में जो छात्र विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं पटना में उनके साथ कर रहे हैं, कितने साल का मेहनत करके पानी फिरने का लोग काम कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार प्रशासन से और बीपीएससी आयोग से भी, पारदर्शिता जब तक आप नहीं लाएंगे तब तक छात्र आंदोलन करेगा ही। आप अपने चाचा भतीजा पटी पटदार नाते रिश्तेदार को नहीं लगा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो आप भीतर भीतर ही गुल खिला देंगे, गुल खिलाने का है। अरे ऐसे बहुत सारे कांड होता है, एलपी जेई सिस्टम खुला हुआ, सर्वर से हैक करके कोई माउस कोई और चला रहा है, कंट्रोलिंग किसी और के पास है। कॉपी सादा छोड़ देते हैं, ब्लैंक कर देते हैं, नाम पता भर देते हैं, वहां अंदर भरा जाता है, किसको नहीं पता है। लेकिन इस तरीके प्रतिक्रिया होना सही नहीं है। मैं निवेदन करता हूं बिहार सरकार से, इस तरीके खान मास्टर साहब ने जिस तरीके से वहां पे सपोर्ट किया है विद्यार्थियों को, मैं चाहता हूं, और आज हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गए हो। बताइए, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, ऐसे लोगों को मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, आवाज बंद करवाया जा रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी होती है और इस टाइम पे विपक्ष को समझना होगा कि बिहार की जनता की आवाज विपक्ष को बनना पड़ेगा। अगर बिहार की जनता की आवाज विपक्ष नहीं बनता है तो लोकतंत्र पे एक काला प्रहार है। क्या क्या हो रहा है भाई? कोई पटना जा रहा है आंदोलन अधिकार के लिए तो उसको मार काट के भगाया जा रहा है। नीतीश कुमार आपने 15 साल के शासन काल में बिहार को दिया है, लेकिन उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी आपको बिहार से हर साल 35 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी की सीमा से भी आउट ऑफ लिमिट हो चुकी है, लेकिन सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जरा सोचिए, मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को बरगलाने का काम जो कर रही है सरकार, मंदिर मस्जिद पे नहीं, अभी पुष्पा 2 की शूटिंग हुई, लाखों लोग रोड पे उतर गए, लेकिन आज स्टूडेंट भी उतरा है और आम जनता भी उतरी है, क्योंकि आम जनता का भी बच्चा कल के डेट में सरकारी नौकरी के लिए फाइट करेगा, अपने हक अधिकार के लिए फाइट करेगा, अपना आवाज उठाएगा। जितने भी बिहार की नागरिक हैं सबको एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जरा सोचिए भाई साहब, इस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, कोई शांतिपूर्वक भी मार्च निकाल रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसको मारा जा रहा है, बराबर तरीके से कूटा जा रहा है। क्यों कूटा जा रहा है? क्या हमारा फंडामेंटल राइट संविधान हमें हक अधिकार नहीं देता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि कोई भी बंदा, कोई भी समूह अगर मार्च करता है सरकार के खिलाफ, शांतिपूर्वक तरीके से करने दिया जाए, उसकी बात को सुना जाए। लेकिन आयोग के कान में जू नहीं रेंग रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मैं निवेदन करता हूं नीतीश कुमार से कि आपको समीक्षा करनी होगी। मुझे नहीं लगता है कि इस आंदोलन से खान सर को फेमस मिलेगा। खान सर जेडीयू के संपर्क में है कि आरजेडी के संपर्क में है, लेकिन एक टीचर को पारदर्शिता होके छात्र की हित की आवाज सुनना पड़ेगा। आप पैसे कमा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कल के डेट में आप नेता बन जाओगे, लेकिन छात्र की आवाज को अगर आप दबा दिया जाएगा तो शायद आपको याद रखना होगा कि आपको बिहार की जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि छात्रों को समझना पड़ेगा, कहीं ये सोची समझी कोई साजिश तो नहीं है। जरा सोचिए, गर्दनी बाग और आयोग का ऑफिस कितना डिस्टेंस होगा? 3 से 4 किलोमीटर दूरी है।
लेकिन दिलीप कुमार इसको लीड कर रहे थे और दिलीप कुमार को ही अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया है। कितना बड़ा देशद्रोह की राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है भाई साहब। जो अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएगा, सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। क्या अंग्रेजी सरकार है? अंग्रेजी हुकूमत चल रही है? कौन होगा भाई? बोलना पड़ेगा, एक एक नागरिक को आवाज बुलंद करना पड़ेगा। ये वही भूमि है, जयप्रकाश नारायण की भूमि है कि 75 की क्रांति जब हुई थी ना, तो दिल्ली का गद्दी डोल गया था। ये खुदीराम बोस की भूमि है, जहां पे 16 साल की उम्र में उसने अपनी जान की परवाह करके बलिदान दे दिया था। ऐसी निर्लज सरकार, ऐसी बेशर्म सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ही पड़ेगा भाई। सब लोकतंत्र में है, सबको अधिकार है, सबका एक एक रुपया आपको दे रहा है भाई, सब टैक्स दे रहा है। कोई एक नमक भी ले रहा है ना, या कोई पेट्रोल ले रहा है, वो भी दे रहा है आपको। 1 रुपया है कि आप 10 रुपया है, हर एक नागरिक से आप ले रहे हैं टैक्स। जब टैक्स ले रहे हैं तो आपको उसका हक अधिकार देना ही पड़ेगा। समाज के सबसे पीछे तबके में जो व्यक्ति खड़ा है, उसको भी उतना ही सुख सुविधा मिलेगी जो अगली पंक्ति में है। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं बिहार सरकार से और पूरे बिहार के जितने भी लीडर हैं, जितने भी मंत्री हैं, सारे के सारे मंत्रियों से इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।